राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के लिए। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने देखो करना क्या है। सबसे पहले मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना, उपाय कैसे करना है, ये चीज आप समझ लो। उसके बाद मेन आपको करना क्या है, उपाय कर लेना। और उसके बाद गुरु मंत्र को जो है वो आप समझ लेना। ठीक, अपने प्रश्न का उत्तर चाहते हो तो कमेंट करते रहना और पूछना। आप में से किसी ने पूछा कि भाई मैं यहाँ पर अपना पर्सनली बोलना नहीं चाहती, अपना क्वेश्चन भेजना नहीं चाहती, तो मैं पर्सनली आपको भेज सकती हूँ। देखो, अगर आपको यहीं पर आंसर चाहिए तो आप भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है यूट्यूब पे नहीं कहना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ कमेंट्स जरूर करते रहना, तभी अपना प्रश्न जो है मेरे नंबर पे भेज देना। मेरा नंबर तो आप लोगों को मालूम ही है। ठीक है, व्हाट्सएप से आप भेज सकते हो अपना प्रश्न। हो सकता है अगली बार मैं आपका प्रश्न ले लूँ, आपका नाम भी जो है मैं रिवील नहीं करूँगी। आप फिक्र मत करो, अपना अलग से आप भेज दोगे तो भी आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो वो तो पेड है, आपको मालूम है वो चीज़। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन देखो, यहाँ पे कोई ना कोई पोजीशन वाली लेडी है जिसकी सपोर्ट आपको मिलती हुई दिखाई देती है, या आप उस पोजीशन को होल्ड करते हो जहां आप बैठे हो और सभी आपके लिए जो है कार्य कर रहे हैं, यानी कि आपका काम होता हुआ दिखाई दे रहा है बढ़िया तरीके से सॉर्टेड। सब लोग फटाफट मिलके आपके कामों को करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको जो है बहुत अच्छी पोजीशन दे करके जो है रिस्पेक्ट दी जा रही है, बढ़िया कहा जा रहा है आपको। ठीक है, तो बढ़िया है, तैयार व्यार हो अच्छे से, सुंदर बन के बैठो और बढ़िया तरीके के साथ बैठोगे। अपने जो सीट है उसे भी बढ़िया तरीके से अपने रखोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं अच्छे ही आने वाले हैं। ठीक है, आप जहाँ पर भी बैठते हो एज अ लेडी, आप हो या कोई और है, आप अपने गुरु तुल्य भी हो सकते हैं कोई, उनको भी आप जो है बढ़िया जगह दे सकते हो बैठने के लिए, बढ़िया रिस्पेक्ट दे सकते हो उनकी, क्या हो जी बैठो जी, इस तरह से करके बाकी काम आपके बनते हुए, सपोर्ट मिलती हुई, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ नेगेटिविटी एंड होते हुए और जो चीज़ का अंत होता हुआ दिखाई देता है यहाँ पे, तो नेक्स्ट आपके लिए नई चीज़ जो है वो शुरुआत होगी। उस चीज़ के अंदर कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। नई नई चीज़ तो ऊर्जा बन के सामने आती है ना। जो चीज़ एंड होती है तो उसके बाद एक बिगिनिंग भी तो है। यहाँ पर पेट में कुछ ना कुछ आपकी दिक्कत रह सकती है, अपने पेट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपने। और यहाँ बड़ों का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उनके बिना तो कोई काम होगा नहीं। यहाँ बड़ों की आपको जो है सपोर्ट लेनी ज़रूरी है। उसके बाद वेडनेसडे की बात कर देते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ स्थिति ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि इधर आपको जो है कहीं ना कुछ जो है नए सिरे से शुरुआत करते हुए दिखाई देते हो। आप परवाह नहीं करोगे किसी भी चीज़ की, आप कहोगे ठीक है, जो चीज़ गई सो गई, जिसमें मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रही, तो इट्स ओके, वो गई। लेकिन यहाँ मुझे नए सिरे से जो है अपनी शुरुआत करनी है, नए सिरे से काम को करना है। अगर नहीं करा तो आप पछता जाओगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए क्या है, लोगों की जो है आपके लिए बन रही है सपोर्ट, साथ देते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, तो बढ़िया। कभी सीनियर साथ दे रहे हैं, कभी बड़े साथ दे रहे हैं, तो आपके लिए तो इन ऑल अच्छा ही है। कोई भी काम अटका रुका, कोई भी ऐसा है जिसको आप पूरा नहीं कर पाए हो, दोबारा वेडनेसडे को शुरू करने की कोशिश करो, हिम्मत रखो अपने अंदर, कर डालो उस काम को, रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। बाकी भी सब आपके सहारा बनते हुए, सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन आप कुछ नया सीखते हुए कहीं जा सकते हो। कुछ नया सीखने के लिए अपने गुरु के पास चल के जा सकते हो और वहाँ पर जो है आप उनसे ज्ञान ले सकते हो, समझ ले सकते हो, अपने अंदर झांकने का आपको मौका मिलेगा। इधर कहाँ पर आपको इस तरह से फील होगा कि मैंने नया कुछ सीखा, नया कुछ पाया, गुरु के दर्शन हुए, तो बहुत अच्छी बात। अपने गुरु, अगर गुरु नहीं है तो गुरु बनाओ, और गुरु हैं तो उन्हें प्रणाम करो, क्योंकि जो अपने गुरु को प्रणाम नहीं करता, उन्हें भूल जाता है, उन्हें भी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ कहीं नई आपकी यात्रा शुरू होने वाली है। थर्सडे वाले दिन ही कुछ नया सीखोगे, नया समझोगे, और ये यात्रा आपकी ज्ञान की होगी। अब किस तरह से आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे, चीज़ों को समझोगे, ये सब इसके अंदर ही इन्वॉल्व होगा। ठीक है, आपने करना क्या, देखो जोत जरूर जगाना, बैठ के नमस्कार करना। गुरु हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपने उनको जो है नमन जरूर करना है। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है, पूर्ण काम होंगे आपके। आपको खुद को पता है क्या सही है और क्या गलत है।
आप इन दोनों को साथ लेकर जो है अपने काम पूरा, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, बैठे बिठाए आपकी सेवा हो रही है, आपके सारे काम किए जा रहे हैं, आप मस्त बैठो। ठीक है, सिर्फ अपना दिमाग लगाओ कि कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना, सबका साथ सबका सहयोग मिलते हुए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो। डेफिनेटली आपके काम बनेंगे, आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने करना क्या, देखो हनुमान जी की आराधना करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, या जो आपकी हेल्प कर रहे हैं उनको मन से ग्रैटिट्यूड जरूर देना, आप उनको धन्यवाद कहना कि शुक्र है मेरा कार्य किसी ने किया। बाकी ये थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि आपको बैठना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि आपकी हेल्थ इश्यूज आ जाएं, अपनी हेल्थ का ध्यान भी ज़रूर रखना। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि आपके लिए एनर्जीज ब्लॉक है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, यानी कि शनिवार सच में बड़ा हार्ड वर्क करवाने वाला है। आपको कहीं से धन लेना था वो धन भी नहीं मिलता हुआ दिखाई देता, कहीं से कोई काम बनना है तो वो भी काम बनता हुआ दिखाई नहीं देता। आपको ऐसा महसूस होगा कि मुझ पे तो बोझ है, मैं इस बोझ को हटाऊं कैसे, किस तरह से आगे बढ़ूं, किस तरह से बेहतरी जो है करूं। ठीक है, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, सोचो समझो थोड़ा ध्यान से, मेहनत तो है ही है, करते जाओ, भगवान का नाम लो और आगे बढ़ो। ठीक है, अब यहाँ पर आपने करना क्या, बर्फ वाले शिवलिंग वाला उपाय कर लेना तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। और उसके बाद अपने माथे पे तिलक लगाना मत भूलना केसर का, वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। संडे की बात कर लेते हैं, संडे की बात करते हैं तो संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बहुत ताकत, बहुत मेहनत, बहुत मशक्कत, लेकिन दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि किस तरह से मैं इस काम को पूर्ण करूं, कैसे करूं, किस तरह से ना करूं। देखो सारे सोर्सेस साथ तो दे रहे हैं, लेकिन कितनी बार क्या होता है हमें सब चीज़ें मिल जाती हैं लेकिन हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। यहाँ आपकी पूरी ताकत उस काम में लग जाएगी, सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन काम के बनने में कोई 50-50 से चांसेस बनते हैं, यानी कि हाँ और ना के बीच में आप झूलोगे। तो मेहनत ज़्यादा करने की बजाय आप मेहनत उतनी ही करो जितनी ज़रूरी है, और उसके बाद आप माँ दुर्गा की आराधना ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो आप देखोगे कि आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आ जाएंगे। नमक त्याग सको उस दिन तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए, तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे आपको। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो यहाँ पर है कि नई शुरुआत किसी चीज़ की आप कर सकते हो, नया कोई कोर्स, नया कोई काम, नया कुछ करते हुए, क्योंकि ट्यूसडे वाले दिन पुरानी चीज़ का तो एंड दिखाई देता है, नया कुछ ना कुछ करते हुए आप वेडनेसडे से मुझे स्टार्ट होते दिखाई देते हो। यहाँ पे आप नॉलेज गेन कर सकते हो, नई चीज़ें सीख सकते हो, गुरु धारण कर सकते हो, वो चीज़ें भी मैंने आपको समझाई हैं। अब ये जो नई शुरुआत है उसको वेलकम करो और अपने लिए जो है नई चीज़ों की जो है अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ और उसके बाद आप आगे बढ़ो, तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।